अच्छा, एक चीज बताइए कि अगर हम लोग को हर एक चीज, हर एक सिचुएशन लाइफ में अगर फेस करना है तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ, डिफरेंट डिफरेंट एटीट्यूड के साथ हम लोग उसको फेस करते हैं। सही है ना? जैसे कि एक वर्स्ट सिचुएशन आ रहा है, बहुत अनफ्रेंडली सिचुएशन हो रहा है, तो हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? हम लोग रिएक्ट ऐसे करते हैं कि थोड़ा अपने आप को एक चीज के अंदर कंट्रोल करके, एक चीज के अंदर क्लोज करते हुए, जैसे कि क्लोज डोर के अंदर रखते हुए हम लोग एटीट्यूड ऐसे दिखाते हैं, ऐसे बात करते हैं कि हम लोग ओपन अप नहीं होते, अपने आप को क्लोज कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से एक फ्रेंडली सिचुएशन, एमिकेबल सिचुएशन अगर होता है तो हम लोग क्या करते हैं? अपने आप को खुल के वहां पे काम करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में एस्पेक्ट डिफरेंस होता है हम लोग के, लेकिन अगर एक चीज कांस्टेंट रहे जो कि आपको हर एक सिचुएशन को फेस करने के लिए बूस्ट अप करेगा और उसको आपके माइंड का जो बैलेंस है वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए अगर आपका साथ देगा तो कैसा होगा? आज का टॉपिक इसी चीज के ऊपर आधारित है। मैं सुदीप्त कुमार नाथ आज आया हूं आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक लेके, जो आज हम लोग को सिखाएगा कि कैसे अपने लाइफ में बैलेंस क्रिएट किया जाए और एक हर एक सिचुएशन को किस तरीके से फेस किया जाए, सो दैट वो हर एक सिचुएशन को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इजीली वे आउट निकल के उसको कैसे ओवरकम कर सके, उसी के ऊपर ये आधारित है। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। और मेरा जो लास्ट वाला जो टॉपिक था, पीछे 2 से 3 शेड्यूल पहले मैंने जो वीडियो किया था, वहां पे मैंने एक चीज बोला था। वो क्या था? आपको शायद याद रहेगा। आई लव माई सेल्फ, आई रियली लव माई सेल्फ। ये जो चीज है, ये जो चैंटिंग है, ये कितना मिरेकल वाला है, ये कितना आपको अपने लाइफ में चेंजेस ला सकता है, आपको इसका आइडिया शायद हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैं ये अपने आप को कह रहा हूं, लव मी, डोंट लीव मी। जो परमात्मा सुपर पावर जो हम लोगों को ये जो दिया है, हम लोगों को अपनी जो सुपर सोल होता है, ये सुपर सोल को एक ना एक बॉडी को जरूरत जरूर होता है अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण भी जब जब पृथ्वी में आए, इस अर्थ पे आए, उनको भी एक चेहरा, एक बॉडी का जरूरत हुआ था अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए। ठीक उसी तरीके से हम लोग भी भगवान के अंश है, सुपर पावर के अंश है, आप जो भी बिलीव करते हैं उसके अंश है। और हम लोगों को भी एक चेहरा, एक बॉडी दिया गया है, एक जरिया दिया गया है जो कि अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए वो हेल्प करेगा। ये जो हम लोगों को मिला है, इसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से हम लोग कर रहे हैं या नहीं, इसका जो बोध है, इसका जो रियलाइजेशन है, ये आज के टॉपिक से हम लोगों को जरूर पता चलेगा और आगे इसको हम लोग शेयर करेंगे तो बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चलेगा। ओवरकमिंग फियर एंड क्रिएट लविंग रिलेशनशिप। मैं तो एक चीज कहता हूं कि अगर हर एक सिचुएशन को लाइफ में फेस करना ही है, व्हाई नॉट फेस इट विथ लव? लव के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर हम लोग एक सेल्स कॉल पे गए हैं, हम लोग के काम का प्रोफाइल अगर सेल्स है और सेल्स कॉल पे गए हैं, तो अगर हम लोग ये सोचते हैं बैक ऑफ द माइंड में कि इस पर्सन को मुझे क्लोज करना ही आज डील, क्योंकि मेरे बॉस बहुत ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट किया है, आज वो बोला है कि आज आपको एक डील क्लोज करके ही ऑफिस लौटना है, तो ये प्रेशर अगर आपके माइंड पे रहेगा तो आप क्या करेंगे? उस क्लाइंट के ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो क्या हो सकता है? मिरेकल हो सकता है। क्या मिरेकल हो सकता है? अगर आप ऐसे सोचे ही नहीं कि ये मेरा क्लाइंट है, ये आपके एक पर्सन है जिसके साथ आपको एक बढ़िया रिलेशनशिप क्रिएट करना है, अगर ये सोच होता है कि मुझे इनको कोई सेल नहीं करना है, मुझे इससे एक बेहतर रिलेशनशिप बनाना है,
अगर ये मोटिव रहता है और इस मोटिव के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आप उसके साथ अफेक्शनेटली बात करते हैं, तो देखिएगा बहुत से बड़ा डील क्लोज होता है। मैं एक चीज यहाँ पे कहता हूँ, कोई भी लाइफ में बहुत बड़ा डील, कॉर्पोरेट में हो, अपने बिजनेस में हो, कुछ भी, जहां पे भी आप डील क्रैक किए हैं, ये सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर नहीं होता है। इमोशनल, फिलोसॉफिकल, बहुत सारे सिचुएशनल पर्सपेक्टिव इसमें इन्फ्लुएंस करता है। और सबसे ज्यादा आपको क्या करता है? इमोशनल, इसका पार्ट ज्यादा है। टेक्निकलिटीज तो है ही, आपको मैं ये 40% से 50% टेक्निकलिटीज होता है, बाकी जो मैंने चीज कहा बाकी 50% में वो है। ये इमोशनल बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा बहुत सारा चीज है जहां पे टेक्निकलिटीज स्टॉप हो जाएगा, जहां पे इमोशंस काम कर जाएगा। व्हाई नॉट फेस इट विथ लव? चलिए शुरू करते हैं। डोंट लीव मी, अबाउट पर्सनैलिटी एंड थॉट्स coming from our childhood memories। क्या होता है, हम लोग जो छोटे से जैसे बड़ा हुए, जिस एनवायरनमेंट में हम लोग बड़ा हुए, जिस हालत पे, जिस फैमिलीज में हम लोग बड़ा हुए, जिस थॉट प्रोसेस के साथ हम लोग बड़ा हुए, वही चीज हम लोग के अंदर है और वही चीज को हम लोग आगे लेके जाते हैं। यही लीगेसी है, यही मेरे पिछले प्रेजेंट जो थे, पिछले जो जनरेशन थे, वो उसको फॉलो कर रहे थे, कैरी कर रहे थे। अभी हम लोग कैरी कर रहे हैं, अगले जनरेशन भी कैरी करेंगे जो थॉट प्रोसेस हम लोग के अंदर है। Some shocking and pleasant moment of the past is all about our behavior। हम लोग कैसे सीखते हैं? हम लोग के पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं। हालात ऐसा बहुत हुआ है जहां पे हम लोग एक्सपीरियंस किए, कभी भी वो बेटर हो सकता है, कभी भी वो प्लेजेंट हो सकता है। उस हालत में फ्यूचर में जब भी उस तरीके का कोई सिचुएशन हम लोग अगर सेंस करते हैं, तो हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं और कॉन्शियस होते हुए उसी तरीके का ही बिहेवियर को रिपीट करते हैं। मैं सही हूं ना? हाँ, मैं सही हूं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये फैक्ट है और ये फैक्ट प्रूवन है। टाइप्स ऑफ अटैचमेंट, सिक्योर, फुल्ली डिपेंडेंसी ऑन पेरेंट्स। अटैचमेंट कैसे होता है फैमिली में? ऐसे सिक्योर तरीके का, 3 तरीके का ना आपका टाइप्स है हर एक ह्यूमन बीइंग में। आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है सिक्योर, 2 नंबर है, सेकंड है अवॉइडेंट एंड थर्ड है एम्बिवैलेंट। एम्बिवैलेंट है, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, दैट इज एम्बिवैलेंट। व्हाट इज सिक्योर? फुल्ली डिपेंडेंसी ऑन पेरेंट्स, मतलब ये लोग हर वक्त डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर इनिशियल स्टेज पे, उसके बाद अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर, अपने ऑफिस में किसी कलीग्स के ऊपर, अगर वो बिजनेस करता है तो बिजनेस में किसी पर्टिकुलर फिक्स पर्सन के ऊपर। हाँ, डिपेंडेंसी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंसी का मतलब है वो खुद डिसीजन नहीं ले पाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का बहुत लैकिंग है और इसके लिए उनको दूसरे का हेल्प चाहिए। तो इस सिक्योर टाइप के पर्सन के लिए कोई भी पर्सन उसको मोल्ड कर सकता है, कोई भी पर्सन उसको कहीं पे भी ड्राइव कर सकता है। वो लोग बहुत बेसिकली अनसिक्योर्ड है। नेक्स्ट, अवॉइडेंट, नॉट डिपेंडिंग अपॉन पेरेंट्स, दे डोंट बिलीव। ऐसे बहुत सारे चाइल्ड्स हैं हम लोग के, ऐसे बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स हम लोग के बीच में हैं जो लोग अपने छोटी उम्र से देखते आए कि अपने पेरेंट्स में बहुत सारा प्रॉब्लम्स हुआ है, उसमें थोड़ा कहीं पे भी डाइवोर्स का भी सिचुएशन आया है और वो लोग इतने अटैच्ड नहीं अपने चाइल्ड से, शायद दोनों ही काम करते, दोनों वर्किंग थे, तो ये जो अटैचमेंट या बॉन्डिंग जो क्रिएट होना था वो नहीं हुआ, इसलिए वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। उस छोटे उम्र से ही खुद रहता था, अलोन रहता था और अपने डिसीजंस वो खुद लेता था, इसलिए वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गया और वो अफेक्शन, लव, कोई भी रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करता क्योंकि छोटे उम्र से वही वो देखा है। ये अवॉइडेंट टाइप का है, कहीं पे भी कुछ रिलेशनशिप क्रिएट हो या कहीं पे भी कुछ अफेक्शन का कुछ काम है, वो अवॉइड करके वहां से निकल जाता है। लास्ट, एम्बिवैलेंट, पेरेंट डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट्स। इस टाइप के पर्सन के लिए कि पेरेंट्स उसका
शायद उसका है ही नहीं, बहुत सारे ऑर्फन्स ऐसे रहते हैं या बहुत सारे के है लेकिन उनके साथ उतना अच्छा इन्वॉल्वमेंट नहीं। अभी मुझे ये बता सकते हैं अवॉइडेंट और एम्बिवैलेंट में क्या डिफरेंस है? अवॉइडेंट और एम्बिवैलेंस में ये डिफरेंस है कि दोनों चीज में अटैचमेंट का जो डिग्री है वो डिफरेंट है। अवॉइडेंट के केस पे क्या होता है कि उसके पेरेंट्स तो है लेकिन वो पेरेंट्स को डाइवोर्स होते हुए देखे हैं या वो लोग दोनों ही वर्किंग थे, इसके लिए अटैचमेंट नहीं बना, अंडरस्टैंडिंग नहीं बना। जब जब बेटा या बेटी पेरेंट्स के पास जाते हैं खेलने या लव या अफेक्शनेट कुछ प्यार पाने के लिए तो वो हर वक्त इग्नोर होता था। ये है अवॉइडेंट। एम्बिवैलेंट का मतलब क्या है कि पेरेंट्स उसके लाइफ में कोई मायने रखता ही नहीं है। ये कौन से क्षेत्र में हो सकता है? हाँ, मैंने जैसे कहा ऑर्फन में हो सकता है और एक चीज में हो सकता है कि वो बाहर में छोटे उम्र से ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है या बाहर में ही रहता है, तो उसमें अपने पेरेंट्स का कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, पेरेंट्स का डिसीजन में कोई उसका रोल ही नहीं है, वो लव अफेक्शन भी कुछ ऐसा कुछ अटैचमेंट नहीं है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन अवॉइडेंट एंड एम्बिवैलेंट। नेक्स्ट, व्हाट डू आई बिलीव? वी यूजुअली फॉलो आवर कोर बिलीव। जो कोर बिलीव है उसी को ही फॉलो करते हैं, जो कि हम लोग के पास्ट एक्सपीरियंस से बनता है। नेक्स्ट, दिस इज अ शील्ड फॉर अस। जब भी ऐसा सिचुएशन आता है वो कछुआ की तरह अपने शील्ड के अंदर हम लोग चले जाते हैं, ठीक उसी तरीके से। सो अगर हम लोग अपने टाइम के साथ साथ अपने आप को अगर अपडेट नहीं करेंगे तो बार बार हम लोग को वो शील्ड के अंदर ही चले जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फियर। बहुत सारे फियर्स है हम लोग के लाइफ में, ये टाइम टू टाइम सिचुएशनल वाइज ये कैसा होता है, ये आता है बाहर, उभर के बाहर आता है। क्या होता है? अबंडनमेंट। अबंडनमेंट का मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ सपोर्ट। बहुत सारे चाइल्ड्स है, इंसान है जिसके साथ अपने फैमिली का उतना अटैचमेंट नहीं है या उनको कोई समझ नहीं पा रहा है, कम्युनिकेशन का गैप है, इसलिए उनके कोई भी काम में उसके लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं है। दैट इज अबंडनमेंट। ऐसा भी बहुत है, बहुत सारे बच्चे हैं उसमें एक बच्चा हर वक्त इग्नोर ही होता है, सो वो भी एक अबंडनमेंट का पार्ट है। मिसट्रस्ट, who experience physical, verbal and sexual abuse। ऐसे बहुत सारे चाइल्ड्स है अपने छोटे उम्र में एक्सपीरियंस हुआ है, फिजिकल, वर्बल एंड सेक्सुअल एब्यूज हुआ है, तो वो लोग किसी को जल्दी से विश्वास नहीं करते हैं। हर एक लोगों को, हर एक इंसान को वो शख्स की नजर में देखता है, तो वो मिसट्रस्ट की एग्जांपल है। नेक्स्ट, इमोशनल डिप्राइवेशन। व्हाट इज इमोशनल डिप्राइवेशन? इमोशनल सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशनल डिप्राइवेशन मतलब जब भी उसके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ जहां पे उनको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, उनको कभी नहीं मिला और वो अपने आप को संभाले। हो सकता है उसमें टाइम लग गया लेकिन अपने आप को संभाले, तो उस हालत में वो यही मैसेज अपने माइंड को देता रहा कि इस दुनिया में जीना है तो अकेला ही जीना है, कोई आपको सपोर्ट देने वाला है ही नहीं। सो लिव योर ओन लाइफ बाय योरसेल्फ या आवरसेल्फ। डिफेक्टिवनेस मतलब एब्सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये एक छोटा सा पार्ट है हम लोग के फियर का कि कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आ गया तो हम लोग को तो पता है कि हम लोग ये कर सकते हैं, जैसे कि गाड़ी चल रहा है, हमको गाड़ी सीखा मतलब हम लोग जस्ट नए गाड़ी ड्राइव करना चालू किए, सीखे, और बाई चांस क्या कि हम लोग पहला बार रोड पे उसको लेके जा रहे हैं। पहला बार रोड पे मतलब प्रैक्टिस हो गया, स्कूल में हो गया, लाइसेंस मिल गया, अभी फर्स्ट टाइम आप अपने फैमिली को लेके नॉर्मल रोड पे खुद जा रहे हैं। इतना दिन तक तो बगल में ड्राइवर बैठा हुआ था, आज आप खुद लेके जा रहे हैं, तो आपको पता तो है कि हाँ मैं चला तो लूंगा, मेरे पास लाइसेंस भी है, सब कुछ ठीक है, गाड़ी भी ओके है, सब कुछ एकदम है, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन उसके बाद भी क्या होगा? कॉन्फिडेंस का थोड़ा लैक होगा क्योंकि कभी आपने किए नहीं। So this is absence of confidence. Failure, inferiority complex। ये failure कैसे आता है? आप जब भी अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं कि ये मेरे से बेहतर है या ये मेरे से इंफीरियर है, दोनों चीज में आप ही का लॉस है। So इस दोनों चीज में इधर आप अगर किसी को बोलते हैं कि yes he is
बेटर देन मी, तो आप अपने आप को पहले से ही फेल्यूर समझ ले कि मैं उनसे बेहतर हो ही नहीं सकता। ये एक माइंड को आपने रिस्पॉन्स भेजे। दूसरा क्या, ये तो मुझसे बेहतर कर ही नहीं सकता, तो इसमें आप दूसरों को अंडर एस्टिमेट किए, उसके क्वालिटीज को आप जाने ही नहीं, और हो भी सकता है वो आपसे बेहतर करके चले जाए। सो ये दोनों तरीके के केस पे फेल्यूर होना है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फियर। नाउ हाउ डू आई मूव फॉरवर्ड? हाउ माइंड इज, ये अभी सॉल्यूशन, अभी तक तो हम लोग जो इश्यूज है, जो सिम्टम्स है, वो चीज हम लोग डिस्कस किए। अभी इसका सॉल्यूशन है। What is the solution? Mind is strongest among the world. सबसे दुनिया में बेहतरीन, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है ये माइंड। और उससे भी स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है दुनिया में? अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, आपको अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है, और आपको लाइफ में जो गोल है उसको अगर अचीव करना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको कौन रोक सकता है उसको नहीं अचीव करने के लिए? आप खुद, हम लोग खुद, क्योंकि हम खुद ही है जो हमको खुद को ड्राइव करना है या रोकना है। So we ourselves, mind is a strongest strong, ये हम लोग की सोच है। हम लोग जैसे सोचेंगे वैसे हम लोग बनेंगे। नेगेटिव साइकिल इज अ ट्रैप। नेगेटिव साइकिल हम लोग अगर सोचेंगे, वो जो फियर से आता है, जो फियर से आता है, वो जो नेगेटिव साइकिल है, क्या साइकिल है कि ये जो गोल है, मुझे शायद लगता है कि मैं ये कर नहीं पाऊंगा, कर भी सकता हूँ लेकिन इनिशियली बहुत टफ है, ये चैलेंजेस शायद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, अगर करूंगा तो ये चैलेंजेस आ सकता है, शायद ये मैं नहीं कर सकता। तो ये जो राउंड एंड राउंड ये साइकिल आ रहा है, ये जो डाउट्स आ रहे हैं आपके मन में, ये जो फियर आ रहा है, ये एक ट्रैप है। आपको अगर इससे बाहर निकलना है तो आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। माइंडफुलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइंडफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, पॉजिटिविटी हर वक्त, जो एफर्मेटिव, जो आपको मैसेज भेजेगा हर टाइम, इंस्टेंट मैसेज कि आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम है, उसको ऑटोमेटिकली, ऑटो सजेशन जिसको कहते हैं, ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव रिस्पांस भेजेगा। हर एक चीज में आपको पॉजिटिव रिस्पांस कैसे भेज सकता है? इनिशियली तो नॉर्मली हर लोग उसमें नेगेटिव ही ढूंढता है। पॉजिटिविटी कैसे आ सकता है? उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम का जड़ तक जाना पड़ेगा, तभी जाकर आप वहां से पॉजिटिविटी को सर्च कर पाएंगे, एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। वी नीड टू फॉलो रिएक्शंस टू ट्रिगरिंग इवेंट्स एक्सरसाइज। वी नीड टू फॉलो रिएक्शंस टू ट्रिगरिंग इवेंट्स एक्सरसाइज। ये क्या है कि जैसे एक सिचुएशन है, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है अपने बिजनेस में, जहां पे आपको एक टाइमलाइन के अंदर वो काम करना है, अदरवाइज वो डील कैंसिल हो जाएगा। तो वो आपने कितने जल्दी स्ट्रेटेजाइज करते हुए उसको फुलफिल करेंगे और अचीव करेंगे और डील को बहुत सक्सेसफुली क्लोज करेंगे, ये एक्सपीरियंस आपको नेक्स्ट और एक डील में क्लोज करने के लिए वही कॉन्फिडेंस, वही एक्सपीरियंस, वही जो इंसिडेंट था, वो आपको हेल्प करेगा, बूस्ट अप करेगा कि मैंने वो भी किया था, ये भी मैं कर सकता हूँ। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्शन लेना पड़ेगा, आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, और स्ट्रेस सिचुएशन में आपको ये जो फॉर्मूला है इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। What was I thinking? Now, अभी हम लोग एकदम लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं। ये जो लास्ट सॉल्यूशन है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए। वाचिंग का मतलब क्या है? अपने अंदर या आपके जो काम है, आपके जो गोल है, उसमें आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपके यहाँ पे गलतियां क्या है, क्या क्या चीज आपको रोक रहा है आपके गोल को अचीव करने के लिए। कहाँ पे क्या गलती है, कहाँ पे फाइनिंग ट्यूनिंग करने की जरूरत है, कहाँ पे स्ट्रेटेजी में थोड़ा बदलाव लाना है, ये आपको पहले इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो वो इवैल्यूएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले वॉच करना पड़ेगा, और वो न्यूट्रली करना पड़ेगा। अगर आपको
कोई भी पिक्चर आपको देखने के लिए आपको बोला गया है और ये बोला गया कि ये पिक्चर में क्या क्या प्रॉब्लम है, कितना स्टार आपको देना है और इसमें क्या और भी बेहतर हो सकता है, ये जानने के लिए तो आपको पहले वो पिक्चर को वॉच करना पड़ेगा, उसके बाद ना आप उनका फीडबैक दे पाएंगे। ठीक उसी तरीके से आपका कोई भी गोल है जो आपने कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो पहले आपको थर्ड पर्सन न्यूट्रली होते हुए उसको वॉच करना पड़ेगा कि ये सही है या नहीं। फिर उसके बाद लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब क्या है? लेबलिंग का मतलब ये है एक्सेप्ट करना कि हाँ यहाँ पे गलती हुआ है और यहाँ पे सुधार लाने की जरूरत है। तो ये हो गया लेबलिंग। लेटिंग नेक्स्ट इज सेल्फ कंपैशन इज इंपॉर्टेंट। सेल्फ कंपैशन मतलब अपने आप को भी प्यार करना है, अपने आप को भी थोड़ा रिलीफ देना है, अपने आप को भी रिलैक्स करना है। ये आइडेंटिफिकेशन हो गया, लेबलिंग एक्सेप्टिंग हो गया। उसके बाद करना क्या है? थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स होने के बाद लेटिंग गो। लेटिंग गो का मतलब है जो गलती हो चुका है हो गया है, इंसान ही है, रोबोट तो नहीं है, गलती हो गया, अभी नए से शुरुआत करते हैं। सो दिस इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट। सो लव मी डोंट लीव मी इज अ कंसेप्ट। ये कोई टॉपिक नहीं हो सकता, ये कंसेप्ट है जो कि हम लोग को रियलाइज करना पड़ेगा और जितने जल्दी हम लोग रियलाइज कर पाएंगे, अपने लाइफ में इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे, उतना बेहतर तरीके से हम लोग अपने आप को उस पर्टिकुलर नए ढांचे पे ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। और जितना जल्दी ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे उतना ही हम लोग के लिए बहुत ही बेहतर है। सो होप ये कंसेप्ट आपको बहुत बेहतरीन लगा। आगे इसको जल्दी से जल्दी शेयर करिए, कमेंट करिए किस तरीके का और भी टॉपिक आपको सुनना चाहने के लिए आप इंटरेस्टेड हो, वो मुझे शेयर करें और जरूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करें सो दैट आगे वाले जो इंपॉर्टेंट और भी बेहतरीन टॉपिक आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। दिस इज सुदीप्त कुमार आज साइनिंग आउट कर रहे हैं। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बेहतरीन और एक टॉपिक लेके। थैंक यू।